जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, दो केस हम पढ़ चुके थे। पहला केस क्या था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पे। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये इमेज कहीं बनाएंगे और गलत तो नहीं हो जाएगा। अब इन्फिनिटी पे कोई इमेज है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बहुत लोगों का मानना है कि अगर हम ऐसे इमेज ड्रॉ कर दें कि एक रे ऑफ लाइट को पोल पे ले जाए और ऐसे खींच दे और दूसरे रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाए और ऐसे ड्रॉ कर दे, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, ये भी समझे। ये भी आपका उतना ही करेक्ट है जितना कि वो। तो इसमें थोड़ा सा डरना नहीं है। रे डायग्राम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बच्चे कर देते हैं। चलिए, तीसरा कंडीशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ ये है हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस कराएंगे, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड रहेगा तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? मिरर से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करेगी? फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा? मतलब ये यहाँ पे इमेज बनेगा। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश इमेज होगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो नेचर जो है कैसा है? रियल है एंड इन्वर्टेड है। साइज की बात करें तो इक्वल एज ऑफ ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अगर पोजीशन की बात करें तो ये आपको एट सेंटर ऑफ कर्वेचर and position of object center of curvature। मतलब अगर हॉलो स्फेयर के पार्ट, जो दो पार्ट है कनकेव और कनकेव, उनके सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इमेज पोजीशन का क्या, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। समझ गए? तो कंडीशन क्या था? जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वैसे कंडीशन में इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा, इक्वल साइज का होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट केस, when object is placed between C and F, that means center of curvature and focus, center of curvature and focus।
अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कराते हैं ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो रे ऑफ लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and after reflection it goes through the focus, it goes through the focus. Second case is what, कि the ray of light goes to pole and the image will form just behind the center of curvature. So here when the object is placed between center and curvature, center of curvature and focus, the image will form beyond center of curvature. If we talk about the size of the image, size of image is larger than the size of object. Size of image is larger than the size of object, and nature of image is real and inverted. Position of object between focus and center of curvature, focus and center of curvature. Position of image beyond center of curvature. Nature of image real and inverted. Size of image larger than size of object. तो इमेज जब हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट कंडीशन है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, फोकस पे हो। When object is placed at focus, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा वैसे कंडीशंस में जो इमेज फॉर्म होंगे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ था, तो जब फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे प्लेस करा दिया, ये ए है और ये बी। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ये क्या है, पैरेलल चले गए। और पैरेलल लाइंस कभी मिलते हैं क्या, जब पैरेलल लाइंस कभी मिलते नहीं है तो यहाँ ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे तो वहाँ इमेज बनेगा। तो ऐसे कंडीशंस में एज्यूम किया गया, वर्ड यूज़ किए ना, एज्यूम किया गया कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। अब जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत बड़ा होगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे। कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज
at infinity. Nature of image, real and inverted. Size of image, highly magnified या highly enlarged. तो क्या होगा, जब फोकस पे होगा तो इमेज बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड होगा, इमेज का पोजीशन इंफिनिटी होगा और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, फोकस पे है। अब हम लोग कॉन्केव की लास्ट केस की बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हो। When object is placed between pole and focus. Pole, focus and center of curvature. Object is here, A and B. अब देखिए कि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो अब इनको हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्ट करेंगे बिहाइंड द मिरर, तो ये कहाँ पे कट गया, जिस पोजीशन पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे वही हमारा पोजीशन क्या है, इमेज का है, A dash B dash, and this is the single case in entire concave mirror when the image formed is virtual in nature. Image formed is virtual in nature. Position of object, between pole and focus, between pole and position of image behind the mirror. Nature of image, virtual and erect. Size of image, enlarged. तो कनकेव मिरर का जो लास्ट केस था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस हो पोल और फोकस के बीच में, वैसे कंडीशंस में इमेज कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ इमेज इनलार्ज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। यहां बच्चे दो ही केस में इमेज फॉर्म होते हैं। पहला,
ये तो आप जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर का जो बल्जिंग पार्ट होता है वही क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी इमेज रहे, या कह दीजिए कि इंफिनिटी पे अगर इमेज है, पहला कंडीशन क्या है कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में कहाँ इमेज फॉर्म होगा, फोकस पे। कहाँ इमेज फॉर्म होगा, तो पहला केस कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज है कहां पे, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड और साइज ऑफ इमेज है स्मॉलर देन द साइज ऑफ और ये यहाँ डिमिनिश्ड भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, डिमिनिश्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्लियर। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इन दैट केस द इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस। इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर विल वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट केस क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हो, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी होगा, उस केस में इमेज कैसा फॉर्म होगा। फोकस है, सेंटर ऑफ और ये पोल। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां प्लेस कराते हैं तो पहला क्या होगा कि रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रोजेक्ट किधर होगा, फोकस की ओर। प्रोजेक्ट किधर होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, और जब इस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर ए बी, अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो ये होगा ए डैश बी डैश। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन साइज ऑफ
तो अभी 6 केसेस हमने पढ़े कनकेव के, 2 केसेस कॉन्वेक्स के। जस्ट फॉर अ रिकॉल, पहला कंडीशन क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा कनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होता था? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वैसे केस में इमेज कहाँ फॉर्म होता था? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऐसे केस में इमेज कहाँ बनता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे। और जब पोल और फोकस के बीच में आया तो सिंगल केस था जहां पे कनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। कन्वेक्स में 2 ही केस था, एक ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फोकस पे। और वो भी कैसा इमेज होगा? तो पॉइंट साइज ही रह जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कि अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा? हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। ये टोटल कंडीशंस थे इमेज फॉर्मेशंस के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो कि ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।